अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 को एंड से कवर करेंगे। टुडेज़ एजेंडा आप लोगों के सामने है। आज इंशाल्लाह हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन रीड करने से पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, ताकि जो जो डाटा यहाँ पे लिखा है आप उसको मार्क कर सकें और उसके मुताबिक उस डाटा को लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये जो वर्ड है, जो एक्सप्लेन एसिंक्रोनस, सिंक से बोला जाएगा SYN सिंक, आगे सिंक्रोनस SYNCH सिंक बनेगा, ये आगे रोनस सिंक्रोनस। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने बिल्कुल ठीक करनी है। एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज communication media used in computer networks? What are different types of communication media? इस पूरे चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, डाटा कम्युनिकेशन। शुरू में हमने देखा कि डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसके हमने कंपोनेंट्स देखे, जिसमें हमने मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर देखा। अब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में ही पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। उसमें हम केबल को देखेंगे, कुछ वायरलेस कनेक्शन भी देखेंगे कि हम वायरलेस के थ्रू या केबल के थ्रू किस तरह से नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हम स्टडी करेंगे, डिफाइन मॉडम। आपकी बुक पे क्वेश्चन में भी चेंज हो, 1-2 लाइन और लिखी हो, लेकिन मॉडम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन को देखा। पैरेलल ट्रांसमिशन ऐसी होती है कि जिसमें तमाम बिट्स एक ही टाइम में सेंड होते हैं, सेंडर से रिसीवर तक। लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन वो होती है जिसमें एक बिट एक टाइम में ट्रांसफ़र होता है। इसका मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंड बना के दिया था कि जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं अपने व्हाट्सएप से दूसरे के व्हाट्सएप पे, आप टेक्स्ट लिखें, मैसेज लिखें, इमेज सेंड करें, ऑडियो वीडियो कुछ भी, आपका ये तमाम डाटा किस में कन्वर्ट होता है, 0-1 में, डिजिटल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और फिर ये जो डाटा है, या तो ये कन्वर्ट हो जाता है उस तरह से ताकि वो मीडियम से गुजर सके, या वो कन्वर्ट नहीं होता, जिसमें हमने देखा बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। मतलब आपका जो डाटा है वो पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो रिसीवर के पास जाता है और फिर वहाँ से उसको भी ओरिजिनल डाटा ही दिखाई देता है। हमने देखा कि जो आपके 0-1 के सिग्नल हैं ये किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें हमने 2 तरह की ट्रांसमिशन देखी, पैरेलल एंड सीरियल। कि आपका जो डाटा था, जो आपने किसी को पिक्चर सेंड की या किसी को टेक्स्ट लिख के सेंड किया, वो पहले 0-1 में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद अगर तो वो तमाम डाटा 0-1 वाला डाटा एक ही दफ़ा में सेंड हो गया, इसका मतलब है ये क्या है, पैरेलल ट्रांसमिशन। और अगर एक टाइम में एक ही बिट सेंड होता है तो ये क्या होगा, सीरियल ट्रांसमिशन। और ये भी हमने पढ़ा था कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो मोस्टली कंप्यूटर के अंदर ही जो डिवाइसेस हैं उनमें होती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो इनके दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वो कौन सी होगी, पैरेलल। आप कीबोर्ड टच करते हैं अपने मोबाइल का, साथ ही मैसेज आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आता है, आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और स्क्रीन आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। डाटा इतनी स्पीडीली सेंड होता है कि आपको लगता है कि शायद आप स्क्रीन पे फटाफट खुद ही लिख रहे हैं, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन की वजह से होता है। आज हम इसी से आगे कुछ पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें देखें, टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस
ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होगा कि एक टाइम में एक करैक्टर सेंड होगा, ठीक है। द डाटा इज़ नॉट कंटिन्यूअस एंड देयर कैन बी रेगुलर गैप्स बिटवीन करैक्टर्स। इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब है, देखें आपने एक मैसेज लिखा, फ़र्ज़ करें आपने अपना ही नाम लिखा, जैसे मैं अगर अपने नाम की बात करूं, मैंने लिखा इकरा, IQRA। इसमें कितने करैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें 4 करैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, IQRA। अगर हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं तो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, I पहले ट्रांसफ़र होगा सेंडर से रिसीवर तक, फिर Q ट्रांसफ़र होगा, फिर R ट्रांसफ़र होगा और फिर A ट्रांसफ़र होगा, करैक्टर बाय करैक्टर। इसमें टाइम लगता है, जैसे सीरियल में बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफ़र होता है उसमें टाइम लगता है, तो इसी तरह एसिंक्रोनस में भी करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड होगा और इसमें टाइम लगेगा, इसी वजह से ये स्लो है। सिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता, सिंक्रोनस में डाटा जल्दी सेंड होता है, वो इंशाल्लाह अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में वर्किंग कैसे होती है कि ये 2 तरह के बिट इस्तेमाल करता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह अगले डायग्राम में भी देखते हैं, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन कंप्लीट देख लेते हैं। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन वन करैक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब स्टार्ट सिग्नल हम किस वक्त भेजेंगे, जब हमने डाटा सेंड करना होगा, एक करैक्टर सेंड करना होगा। अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0, इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। ये आपने याद रखना है कि स्टार्ट बिट कौन सा है, अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0, इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। ये आपको MCQs में आ सकता है। लास्ट वाली लाइन देखें, अ वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार्ट बिट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज़ आइडल, इट इज़ कॉल्ड मार्क स्टेट। अब ये सारी चीज़ क्या है, इसको समझने के लिए आपने ध्यान से सुनना है कि फ़र्ज़ करें जैसे मैंने अपने नाम की एग्जांपल ली, IQRA इकरा, इसको मैंने सेंड करना है तो सेंडर से ये रिसीवर तक जाएगा। पहले आई जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वो कन्वर्ट होगा 01 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर में 01 की फॉर्म में ही ट्रांसमिशन होती है, कंप्यूटर समझता ही 01 को है। Q है वो भी 01 की फॉर्म में आ जाएगा, इसी तरह R है वो भी बाइनरी कोडेड में आ जाएगा, और फिर जो लास्ट पे A होगा उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा। अब I का भी एक कोड बनेगा, चाहे वो 8 बिट का कोड हो। अगर हम आस्की को यूज़ कर रहे हैं, आस्की करैक्टर को पीछे हमने पढ़ी थी, कोडिंग स्कीम पढ़ी थी, BCD EBCD IC आस्की पढ़ा था हमने। अगर हम आस्की को यूज़ कर रहे हैं तो जो मेरे नाम का लेटर है I, वो कन्वर्ट होगा आस्की कोड में 8 बिट में। Q भी है वो भी 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, R है वो भी 8 बिट में कन्वर्ट होगा, और A जो है वो भी 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 करैक्टर थे और कितने बिट बनते गए, 8 बिट, 8 बिट, फिर 8 बिट Q के, और फिर 8 बिट A के, R के। तो ये कितने बिट बने, 32। अब ये 32 बिट बने। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, एसिंक्रोनस में हम देख रहे हैं कि पहले I के बिट ट्रांसफ़र होंगे 8 के 8, ठीक है, और फिर Q के बिट ट्रांसफ़र होंगे, फिर R के बिट ट्रांसफ़र होंगे, और फिर A के बिट ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे, इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं छोटी सी एक और कि जब भी हमने सेंडर से, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। अगर मैं किसी को मैसेज करती हूँ, जैसे आप लोग भी किसी को मैसेज करते हैं, वो तो बहुत लंबा मैसेज होता है लेकिन वो फौरी तौर पे चला जाता है, उसके पीछे वर्किंग क्या होती है, दरअसल ये बताया जा रहा है यहाँ पे। मैंने किसी को अपना नाम लिख के सेंड करना है, IQRA मैंने लिखा, I भी कन्वर्ट हो गया, Q भी कन्वर्ट हो गया, R भी और A भी 8 बिट में। ये मैंने आपको भी बताया। ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये जो स्टार्ट डिवाइस है ये R को एक सिग्नल भेजेगी, सिग्नल भेजेगी किसका, 0 का। इस 0 के सिग्नल से रिसीवर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि उसके पास कोई डाटा आ रहा है, तो एक्टिव हो जाऊँ डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो पहले उनका जो डोर है वो नॉक करते हैं, वो अगले एक्टिव हो जाते हैं कि दरवाजे पे कोई आया है, कोई अंदर आएगा, तो मतलब इंसान अच्छी सी हालत में बैठ जाता है कि वेलकम करने के लिए। तो ये भी ऐसे ही है कि जो रिसीवर है वो वेलकम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है ये क्या है, यहाँ अभी हमने पढ़ा 0 जो है एक स्टार्ट बिट है,
और ये क्या है, स्पेस स्टेट। तो ये 0 बताएगा रिसीवर को कि उसके पास डाटा आने वाला है। जैसे ही ये बताया जाएगा स्टार्ट से सेंडर से रिसीवर तक 0 का सिग्नल गया, रिसीवर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे बिट्स भेजे जाएंगे, आई के बिट्स। फ़र्ज़ करें आई के बिट्स इतने कुछ बनते हैं, ये रिसीवर के पास आई चला गया। अब क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा, ये देखें, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब यहाँ आई तो इसको चला गया। अब क्या होगा, अब दोबारा फिर 0 का सिग्नल भेजा जाएगा। 0 के सिग्नल से रिसीवर को पता चलेगा कि कोई डाटा इसके पास फिर से आ रहा है, फिर अगला डाटा रिसीव करेगा। इसी तरह फिर आर का डाटा इसको भेजा जाएगा और इसी तरह ए जो लेटर है, करैक्टर है, उसका डाटा इसको भेजा जाएगा। आई क्यू आर, ये डाटा रिसीवर को मिल गया, सेंडर से रिसीवर तक डाटा चला गया। अब सेंडर ने रिसीवर को कोई डाटा सेंड नहीं करना, लेकिन रिसीवर को नहीं पता, रिसीवर तो वेट कर रहा है कि मेरे पास तो डाटा आने वाला है। कैसे रिसीवर को पता चलेगा कि मुझे अब वेट नहीं करना, उसके लिए सेंडर क्या करेगा, 1 का सिग्नल क्रिएट करेगा और सेंडर से रिसीवर तक 1 का सिग्नल जो है ये चला जाएगा। ठीक है, फिर रिसीवर को पता चल जाएगा कि अब उसके पास कोई डाटा आने वाला नहीं है, लाइन इज़ आइडल, ये जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर ये जो डिवाइस है रिसीवर, ये नॉन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर सेंडर ने दोबारा रिसीवर को डाटा देना है तो वो क्या करेगा, 0 का सिग्नल देगा, रिसीवर इससे फिर एक्टिवेट हो जाएगा और उसको पता चलेगा कि इसके पास कोई डाटा आने वाला है, फिर वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। जब सेंडर ने रिसीवर को डाटा नहीं देना होगा तो लास्ट पे बिट 1 का बिट क्रिएट किया जाएगा और इसको 1 दे दिया जाएगा। 1 का मतलब ये समझ लें बाय बाय कर रहा है कि अब कोई डाटा नहीं आने वाला। 0 का मतलब है वो उसको हेलो कर रहा है कि अब डाटा आएगा तो एक्टिवेट हो जाओ। इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम सेम वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको बताई है कि ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर हम बोलते हैं सेंडर को, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर हम कहते हैं सेंडर डिवाइस और ये क्या है, रिसीवर। अब यहाँ पे देखें 2 डाटा जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसके शुरू में देखें ये वाला स्टार्ट का सिग्नल है 0, ठीक है, और ये वाला ये भी स्टार्ट का सिग्नल है और ये 1 का सिग्नल इसके लास्ट पे भी है, इसके लास्ट पे भी है। इसका मतलब है इसके पास 2 करैक्टर आ रहे हैं। पहले 0 का सिग्नल आया, रिसीवर को पता चला इसके पास डाटा आने वाला है, फिर ये सारा डाटा उसको दिया गया और फिर ये वाला डाटा यहाँ पे लिखा गया 1 कि अब कोई डाटा नहीं आने वाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो डायग्राम में ये है कि इन्होंने स्टॉप के लिए 0 का सिग्नल इस्तेमाल किया है और स्टार्ट के लिए 1 का सिग्नल इस्तेमाल किया है। ये डिपेंड करता है, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि हर प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि हर नेटवर्क के काम करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी यही समझ लें कि अभी आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे 0 का जो सिग्नल है वो स्टार्ट बिट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, 1 का सिग्नल है स्टॉप बिट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट है डायग्राम में, स्टॉप के लिए 0 का सिग्नल इस्तेमाल किया गया है और स्टार्ट के लिए 1 का। तो ये हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट के लिए 0 का सिग्नल इस्तेमाल करना है तो स्टॉप के लिए 1 करेंगे, और अगर स्टार्ट के लिए 1 का सिग्नल इस्तेमाल करना है तो स्टॉप के लिए फिर हम 0 का सिग्नल इस्तेमाल करेंगे। ये जब आर्किटेक्चर बनाया जाता है तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन आपको यहाँ कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही याद करें जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि जो स्टार्ट है वो 0 होगा, ठीक है, और जो 1 है वो स्टॉप वाला सिग्नल होगा। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इज़ कॉल्ड ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब इसके डेफिनेशन से वाज़ेह हो गया कि इसमें डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाएगा। ब्लॉक बाय ब्लॉक का क्या मतलब है कि एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा करैक्टर सेंड हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने नाम की मिसाल दी, इसमें 4 करैक्टर आते हैं, आई क्यू आर ए। ए सिंक्रोनस में पहले ए आई जाता है, फिर क्यू, फिर आर, फिर ए।
बहुत स्लो ट्रांसमिशन होती है। लेकिन अब सिंक्रोनस का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस में क्या होगा, जो मेरा नाम है IQRA, ये एक ही टाइम में पूरे का पूरा नेम ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे अगर मेरा फादर नेम है इकबाल, तो इकरा पहले ट्रांसफ़र होगा सेंडर से रिसीवर तक, फिर इकबाल है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसफ़र होता है, करैक्टर बाय करैक्टर नहीं होता। इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो तेज़ है। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। इसमें क्लॉक का इस्तेमाल होता है कि पहले कौन सा डाटा कितनी देर में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर अगला डाटा कितनी देर में ट्रांसफ़र होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे हमारे पास ऑडियो या वीडियो, इनकी जो MBs हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाला जो डाटा है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ताकि डाटा जल्दी चला जाए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया। एसिंक्रोनस में करैक्टर बाय करैक्टर डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और इसमें 2 सिग्नल इस्तेमाल होंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट को बोलते हैं स्पेस स्टेट और स्टॉप सिग्नल को बोलेंगे मार्क स्टेट। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से इसके काम करने की जो स्पीड है वो तेज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया। कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या है जो हम यूज़ करेंगे यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। हमने पढ़ा था कि जब भी हम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन के लिए हमें एक रास्ता चाहिए होता है ना। रास्ता होगा तो डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, और वो रास्ता जो है वो केबल भी है या वायरलेस कनेक्शन, मतलब सिग्नल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दी थी कि जब भी हम एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो हमारी आवाज़ सुनने वाले तक कैसे जाती है, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू। मतलब हवा जो है वो सिग्नल को कैरी करती है और सेंडर से रिसीवर तक वो आवाज़ चली जाती है। इसी तरह अगर आपने अपने घर से मार्केट में जाना है तो ज़ाहिर है आप रोड का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रीट का, गलियों का इस्तेमाल करेंगे, रास्ता होगा। इसी तरह कंप्यूटर में होता है कि डिवाइसेस के दरमियान आपस में डाटा शेयर करने के लिए एक रास्ते का होना ज़रूरी है, और वो रास्ता क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें हम 2 मीडिया देखेंगे। एक हम देखेंगे गाइडेड मीडिया और एक हम देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये पाथ है, एक रास्ता है जहाँ से डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। इसकी टाइप्स देखें, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। आपकी बुक पे ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल से हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनकी डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखेंगे। इन गाइडेड मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें हम केबल का इस्तेमाल करेंगे, तो वो केबल हमारे पास क्या होंगी, गाइडेड मीडिया, फिज़िकल होंगे ना ये। इसमें सिग्नल मतलब हवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वायरलेस नहीं है, बल्कि वायर का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। तीनों ही केबल हैं जो गाइडेड मीडिया के में इस्तेमाल होती हैं, के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है, तीनों की प्राइस डिफरेंट है। कुछ ऐसी वायर हैं जो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ ऐसी वायर हैं जो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी हम फीचर्स देखेंगे, इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे है अनगाइडेड मीडिया। इन अनगाइडेड मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। ये सिग्नल के नेम है जो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे केबल के नाम पढ़े, इसी तरह यहाँ पे सिग्नल के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल्स। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। एग्जाम्पल देखें इसकी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मॉडम। मॉडम क्या चीज़ है?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर, दो चीज़ों से मिलके हमने मॉडम को बनाया है, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था इनकोडर एंड डीकोडर, अगर आपको याद हो तो समझ लें ये भी इसी तरह की कोई चीज़ है। मॉडम सेंड्स एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस। अगर आपके घर में इंटरनेट लगा है, वाईफाई लगवाया हुआ है आप लोगों ने, DSL वगैरह जो भी, तो आपने देखा होगा आपके घर मॉडम लगी होगी, ठीक है। अब मॉडम का क्या काम है? मॉडम का ये काम है कि आप अपने कंप्यूटर से सर्वर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स बोथ मस्ट हैव मॉडम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास मॉडम का होना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पे जो दो वर्ड पढ़े हैं, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर, इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मॉडुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा इज़ कॉल्ड मॉडुलेशन। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मॉडुलेशन की भी, डी मॉडुलेशन की भी। मॉडुलेशन की डेफिनेशन अगेन देख लें कि जब भी आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे मॉडुलेशन, और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा डी मॉडुलेशन। मॉडम की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम, वायरलेस मॉडम। ये इनके नाम से वाज़ हो रहा है कि इंटरनल मॉडम जो अंदर लगी होगी कंप्यूटर के अंदर वो इंटरनल मॉडम होगी, एक्सटर्नल जो कंप्यूटर से बाहर पड़ी होगी, मतलब जो CPU में नहीं लगी होगी, और वायरलेस मॉडम ये ऐसी मॉडम है जिसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी बेसिकली बाहर ही लगी होती है, कंप्यूटर से CPU से बाहर ही होती है, और इसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होता। एक्सटर्नल में केबल का इस्तेमाल होता है लेकिन वायरलेस में केबल का इस्तेमाल नहीं होता। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। इंटरनल मॉडम देखें। इंटरनल मॉडम इज़ अ सर्किट बोर्ड, ये नीचे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, डैट इज़ इंसर्टेड इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपको नज़र आ रही है इंटरनल मॉडम, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है, और मदरबोर्ड होता है CPU में ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ये लगा देते हैं। ये आपको इसकी ये थोड़ी सी ये चीप नज़र आ रही है, यहाँ पे हम केबल लगाते हैं। ये जो हमने पीछे नेटवर्किंग में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था NIC कार्ड, तो ये भी समझ लें ये उसी तरह इस्तेमाल होती है। इसमें केबल लगाते हैं, केबल लगाने से ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। या अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकेंगे। अगर ये नहीं है तो आप डाटा शेयर नहीं कर सकते, आप अकेले और आपका कंप्यूटर अकेला अकेला उसको इस्तेमाल करें, ना तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप डाटा आपस में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अगर ये नहीं है तो वायरलेस मॉडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें केबल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेशन देखें। इंटरनल मॉडम कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ईजीली। मूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये CPU के अंदर लगी होती है। अब CPU को खोलें, फिर मदरबोर्ड से इसको उतारें, और इसको फिर आसानी से मूव नहीं किया जा सकता, ये ख़राब भी हो सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटअप दैन अदर टाइप्स ऑफ मॉडम, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन एक्सटर्नल मॉडम, ठीक है। अगर तो कंप्यूटर जब आपने ख़रीदा उसमें पहले से ही ये मॉडम लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो इसको लगवाने से बेहतर है कि आप वायरलेस मॉडम या एक्सटर्नल मॉडम परचेज़ कर लें। वैसे तो अब बिल्ट इन ही होती है ये। इसके बाद है एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। बेसिकली ये मॉडम लगी होती है आप लोगों के घरों में इंटरनेट के लिए, ये भी और इससे अगले वाली भी। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल। External modem is connected to computer using serial cable COM1 or COM2 port. It requires external power supply. It is easy to set up. External modem is expensive. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये COM1 और COM2 से परेशान नहीं होना, ये केबल लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बने होते हैं, ये COM1 और COM2 से जो है नेम है इसके। तो टेलीफोन मतलब PTCL, हमारे ज़ाहिर पाकिस्तान में तो PTCL ही है टेलीफोन लाइन, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक केबल यहाँ पे लगा देते हैं
और फिर आप एक केबल ये कंप्यूटर से अटैच होती है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वायरलेस मॉडेम। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मॉडेम वायरलेस मॉडेम, ताकि केबल का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और आपको सिग्नल आ जाए। क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे आप नेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोई केबल तो नहीं लगाई होती। अगर आप वाईफाई चला रहे हैं तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि वायरलेस मॉडेम लगी हुई है आपके घर में और आप वहाँ से वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं और कोई केबल अपने मोबाइल के साथ अटैच नहीं करते। वायरलेस मॉडेम transmit the data signals through air instead of cable. It is also known as radio frequency modem. It is designed to work with cellular technology and wireless local area network. इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब छोटे पैमाने पे सिग्नल अब बहुत दूर तो नहीं जाते। अगर आपके घर में नेट लगा है, वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपके घर तक महदूद हैं। सम टाइम अगर घर बड़ा होता है तो एंड वाले रूम्स में तो सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, ज़्यादा दूर जो कमरे हों। तो आपके घर के सिग्नल आपके घर तक रहेंगे। ये तो नहीं है कि आप अपने घर में अगर डिवाइस लगी है तो आप अपने घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ भी सिग्नल आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि छोटे एरिया पे हम इस मॉडेम का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आपको सिग्नल आ जाएंगे। हमारा आज का यही एजेंडा था कि हमने 3 क्वेश्चन पढ़ने थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, रिटन नहीं है, लेकिन असाइनमेंट जो आप लोगों ने करनी है वो बेसिकली आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन लर्न करने हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये जो कोरोना की वजह से आपके ये मसले हो रहे हैं क्लासेस के, तो आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कवर हो जाए। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।